बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स डिरिचलेट इंटीग्रल। देखिए, हम पिछले टर्म पर ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिपल इंटीग्रल में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स जेड इज इक्वल टू जी वन एक्स वाई टू जी टू एक्स वाई एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। सॉल्व करेंगे जब सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे, देन विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, देन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू जब जेड करेंगे एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे, और विद रेस्पेक्ट टू जब वाई करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा और एक्स के सापेक्ष लास्ट में निकाल लेते हैं। लिमिट्स निकाल लेते हैं रीजन की। जब जेड की लिमिट हम यहाँ पर निकालते हैं तो जेड इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसे सीधी सीधी निकाल लेंगे। वाई की लिमिट निकालने के लिए जेड इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, और एक्स की लिमिट निकालने के लिए एक्स वाई और जेड दोनों को जीरो रख करके लिमिट निकाल लेंगे। रीजन कैलकुलेट कर लेते हैं और इस तरह हम इसमें लिमिट आसानी से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इसमें लिमिट निकालने के बाद हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इस तरह हम ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं। इसके साथ ही हमने पिछले टर्म पर डिरिचलेट इंटीग्रल्स का फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया था, और डिरिचलेट इंटीग्रल्स में हमने कहा था कि आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल एक्स रेज टू एल माइनस वन वाई रेज टू एम माइनस वन जेड रेज टू एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड। इसके अंदर रीजन एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इज इक्वल टू वन होगा। तो इसके लिए हमने कहा था कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की इंटीग्रेशन जीरो टू वन इंटीग्रेशन वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स जीरो टू वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, और थर्ड में इंटीग्रेशन जीरो टू वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो एक्स रेज टू ये फिक्स है कि जो प्लेन होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस इज इक्वल टू वन। यदि प्लेन की इक्वेशन नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम इसमें लेंगे। तो हमने पिछले टर्म पर इज इक्वल टू जिसकी फॉर्म आई थी गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन, ये इसकी हमने फॉर्म यहाँ पर लिखी थी। तो इस तरह से हम डिरिचलेट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करते हैं। रीजन्स आपको दिया हुआ है। अब सपोज दैट इसके कुछ रीजन्स को बदलने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे एक दो और डिस्कस कर देते हैं ताकि हमारे लिए और ये क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हमारे लिए हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो देखिए, जहाँ समाकलन का जो क्षेत्र है धनात्मक अष्टांक में दीर्घ वृत्त दिया हुआ है, हाइपर आपका एलिप्सॉइड दिया हुआ है, दीर्घ वृत्त का दिया हुआ है, हाइपरबोलॉइड का अलग दिया हुआ है, एलिप्सॉइड का दिया हुआ है, इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव ऑक्टेंट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन दिया हुआ है। तो प्लेन में क्योंकि कंडीशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन, सो देयरफॉर तो हम इस समाकलन के क्षेत्र को बनाने के लिए हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू। कई बार आप कैपिटल एफ कैपिटल वाई कैपिटल जेड भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट ऑफ यू, वाई इज इक्वल टू वी रूट ऑफ वी, और जेड इज इक्वल टू सी रूट ऑफ डब्ल्यू। इसलिए डी एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ से निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे, डी जेड निकालेंगे। तो डी एक्स हमने निकाला तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू ए स्क्वायर डी यू, वाई डी वाई इज इक्वल टू वन बाई टू बी स्क्वायर डी वी, जेड डी जेड इज इक्वल टू वन बाई टू सी स्क्वायर डी डब्ल्यू। क्योंकि यहाँ इसमें एक्स वाई जेड दिए हुए हैं इसलिए रख लिया, अदरवाइज हम नहीं भी रख सकते थे। सीधे हम डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रख दें, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दें।
तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर डी यू अपॉन एक्स, और एक्स इज इक्वल टू मैंने निकाल लिया है ए रूट यू, तो इसलिए रख सकते हैं वैल्यू, ए कैंसिल हो जाएगा तो ए अपॉन रूट यू आ जाएगा। तो इस तरह सबकी वैल्यू हम रखने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रख दीजिए। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन देखिए, डी एक्स डी वाई डी जेड के कारण ए बी सी आएगा, एक्स वाई जेड के कारण ए बी सी आएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन 2 तीनों में है इसलिए 8 आ जाएगा, और डी यू डी वी डी जेड डब्ल्यू आ जाएगा। अब आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 बाहर आ जाएगा। अब थ्योरम की जो फॉर्म है वो क्या कहती है कि जो डिरिचलेट थ्योरम है वो कहती है ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 1 1 minus 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x माइनस वाई, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो प्लेन हमारा आ गया u प्लस बी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1, यू वी डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। लिमिट आ गई इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 to 1 माइनस यू, 0 to 1 माइनस यू माइनस वी, ये हमारी लिमिट आ गई। अब हमने यहाँ पर तो अब इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे l माइनस 1, चूँकि है नहीं यू वी डब्ल्यू तो यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए लिख देंगे u की पावर 1 माइनस 1, वी की पावर 1 माइनस 1, डब्ल्यू की पावर 1 माइनस 1, ये लिख दिया। तो फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला होता है गामा एम एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो इसलिए गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आ जाएगा। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है 1 अपॉन, और गामा 4 की वैल्यू होती है 3 2 1, इसलिए 3 दूनी 6 हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 48, इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, और यहाँ पर हमने देखा एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया और हमारा आंसर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, आ जाता है। तो यहाँ ध्यान हमको ये रखना है कि कोई भी समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ हो तो पहले उसको प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब जा कर के लिखेंगे। पावर से घबराए नहीं, जैसे इसमें दिया है x अपॉन ए की पावर p प्लस वाई अपॉन बी की पावर q प्लस जेड अपॉन सी की पावर r इजिकल लेस द इजिकल टू 1। तो यहाँ सेम उसी प्रोसीजर से जैसे अभी मैंने डिस्कस किया है, x अपॉन ए की पावर p इजिकल टू यू, वाई अपॉन वी की पावर q इजिकल टू वी, जेड अपॉन सी की पावर r इजिकल डब्ल्यू रख दिया। तो डी एक्स इजिकल टू ए अपॉन पी, यू की पावर 1 अपॉन पी माइनस 1 डी यू, डी वाई इजिकल टू वी अपॉन क्यू, वी की पावर 1 अपॉन क्यू माइनस 1 डी वी, डी जेड इजिकल टू सी अपॉन आर, डब्ल्यू की पावर 1 अपॉन आर माइनस 1 डी डब्ल्यू। तो दिया हुआ समाकलन ट्रिपल इंटीग्रेशन ए रेस टू एल बी रेस टू एम सी रेस टू एन अपॉन पी क्यू आर यू रेस टू एल अपॉन पी माइनस 1 और वी रेस टू एल एम अपॉन क्यू माइनस 1 डब्ल्यू रेस टू एन अपॉन आर माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्ल्यू इजिकल टू ए रेस टू एल बी रेस टू एम सी रेस टू एन अपॉन पी क्यू आर गामा एल अपॉन पी गामा एम अपॉन क्यू गामा एन अपॉन आर बटे गामा एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन क्यू प्लस एन अपॉन आर प्लस 1। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करके रख लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसमें देखेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे भी रखे हैं। तो यहाँ आप इस तरह से इनको निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी ज्ञात किए जा सकते हैं जो दिए हुए हैं, और कुछ में ये निकालेंगे। तो हमने रीजन को कैलकुलेट करना बताया था। तो 3 चीज़ हमारी यहाँ पर मेन होकर करके आई ट्रिपल इंटीग्रेशंस में। पहली बात तो ट्रिपल इंटीग्रल की डेफिनेशंस हमको फाइंड आउट करनी है। डेफिनेशंस ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहले हमने ये इसमें सीखने की कोशिश की। दूसरा हमने इसमें देखा ट्रिपल इंटीग्रेशन, दूसरी हमारे पास में आई ट्रिपल इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तीसरी चीज़ इसमें डिरिचलेट थ्योरम आई। तो डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन 2 टॉपिक के हमने स्टडी की। डबल इंटीग्रेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहले डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर डबल इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना, तीसरा पोलर फॉर्म पढ़ी थी, और एक चेंज ऑफ
डबल ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमने कंप्लीट स्टडी इंटीग्रल की। अब इसमें एक गामा फंक्शन चैप्टर और होता है, उसके हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान से आप इसको पढ़ें वीडियो को। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो निश्चित रूप से आप उसको पूछें। मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे। निश्चित रूप से आपको लाभ हो, मेहनत करें।